पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान तो किसी एक नतीजे पर पहुंच नहीं पाया है, लेकिन धर्म दर्शन में भी एक मत नहीं है। दरअसल भारतीय मूल के सभी धर्म दर्शन पुनर्जन्म को मानते हैं। यहाँ तक कि आत्मा के अजर अमर अस्तित्व को लेकर मौन रहने वाले बौद्ध और जैन दर्शन भी पुनर्जन्म की संभावना को निश्चित मानते हैं। फिर से जन्म लेने की तकनीक पर भले ही मतभेद हो, पर दोबारा जन्म की बात तो किसी न किसी रूप में सभी मानते ही हैं। दरअसल विज्ञान दूसरे तरीके से मानता है कि शरीर या जीवन का अंत नहीं होता, उसका रूप बदलता रहता है, क्योंकि पदार्थ और शक्ति का कभी नाश नहीं होता। विभिन्न तत्वों यानी कि पंच तत्वों के संयोग से जो जीव बनते हैं, मृत्यु के समय वो नष्ट होते तो दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वो मिट नहीं पाते। दरअसल पिछली शताब्दी में अपने अन्वेषी मेधा के कारण आधुनिक गैलीलियो कहे जाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवेंस ने पहली बार वैज्ञानिक शोधों और प्रयोगों के दौरान पाया कि शरीर न रहने पर भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। उपयुक्त अवसर आने पर वो अपने शरीर या पार्थिव रूप को फिर से रचता है। उन्हीं की टीम द्वारा प्रयोग और अनुसंधानों को स्पिरिट साइंस एंड मेटाफिजिक्स में संजोते हुए लिखा है कि पुनर्जन्म काल्पनिक नहीं है, उसकी संभावना निश्चित सी है। किसी बालक को पिछले जन्म की याद आने और जांच करने पर उन विवरणों के सही साबित होने की बात को मामूली से प्रमाण है। इन विवरणों में कई गप और तुकबंदी जैसे भी साबित हो सकते हैं, पर जिन समाजों और संप्रदायों में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता, उनमें भी उस तरीके की घटनाएं हुई हैं और परखने की बात सच साबित हुई है। दरअसल अमेरिका के कोलोराडो प्यूएली नामक में रूथ सीमेंस नामक लड़की ने सन 1995 ईस्वी में एक न सिर्फ 5 साल की अवस्था में अपने पिछले जन्म का सही हाल बताकर ईसाई परंपरा के उन निष्ठावान अनुयायियों को हैरान कर दिया जो पुनर्जन्म को नहीं मानते। रूथ सीमेंस मोरे वनस्टाइन नामक विद्या विशारद ने अपने प्रयोग से अर्धमूर्छित करके उसके पिछले जन्म की कई सूचनाएं प्राप्त। उसने बताया कि 1890 में आयरलैंड के काग नगर में उसका पिछला जन्म हुआ था। तब उसका नाम ब्राइडी मर्फी और पति का नाम मैकार्थी था। इस्तांबुल तुर्की की विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना की पड़ताल की जो निसंदेह पुनर्जन्म से संबंधित थी। इस मामले का प्रमुख पात्र 4 साल का बालक इस्माइल अतलिंट्रिक्लिक पिछले जन्म में दक्षिण पूर्व के अदाना गांव का बाशिंदा आबिद सुजुलियुस था। इसकी हत्या की गई थी। उसके 3 बच्चे गुलशरा, लकी और हिकमत। 4 साल का इस्माइल सोते सोते बच्चों के नाम पुकारने लगता और रोने लगता। एक दिन इस्माइल ने एक फेरी वाले को आइसक्रीम बेचते देखा। उसने अजनबी का नाम लेकर पुकारा। महमूद तो साग सब्जी बेचते थे, अब आइसक्रीम बेचने लगे। फेरी वाला दंग रह गया। ये बच्चा कैसे उसका नाम जानता है और कैसे उस पिछले व्यापार की चर्चा करता जबकि उसका जन्म भी नहीं हुआ। बच्चे ने कहा, तुम भूल गए, मैं तुम्हारा चिर परिचित आबिद, कई साल पहले उसका कत्ल हो गया। बच्चे को अदना नगर ले गए। वहां पहुंचा तो पिछले जन्म की बेटी गुलशरा को देखते ही पहचान गया। उसने हत्या के स्थान अस्तमल को भी दिखाया और बताया कि रमजान ने कुल्हाड़ी से हमला कर मुझे मार डाला, और विवरण भी सही पाए गए। उनके आधार पर पुलिस ने इस कत्ल की ठीक वैसी ही जांच की जैसे कि बच्चे ने बताई। पिछले जन्म को प्रमाणित करने के लिए उनकी स्मृतियों के आधार पर परखने और सही पाने के बाद मान लेने की तकनीक बहुत पुरानी है, उस पर संदेह भी जताए गए। अब जीन्स और गुणसूत्रों के आधार पर परखने की नई तकनीक काम में लाई जा रही है। 1998 से उपयोग की जा रही इस तकनीक के और भी रोचक और ज्यादा प्रामाणिक नतीजे सामने आ रहे हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।